को मुखालफत करेंगे, आप कर रहे हैं, हम मुफ्तिगा हम नहीं करेंगे किसी को जान लेने के किसी का माल। दानिश कुरैशी जो इससे पहले मैंने कहा, दानिश कुरैशी कहीं असल दिक्कत की जड़ ये तो नहीं है जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले कहा, लेकिन उसका जवाब मुझे मिला नहीं, कि 3 तलाक हटा तो उसका समर्थन कर दिया, बिना महरम के अब महिलाएं भी हज को जाना उनको अब नसीब होने लगा। नहीं, मैंने भी की है, जिसका मतलब ये मुझे भी मार देंगे। मुस्लिम नेता और 3 तलाक की हिमायत तो शिया समाज कर रहा है, 3 तलाक की हिमायत सारे आकर के जो झंडा बुलंद कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ है, ये कुछ एक स्टेप सरकार ने उठाए, उसका अहमदिया मुसलमानों ने और देश के कई मुस्लिम भाई बहनों ने इसका फुल सपोर्ट किया। अरे देखिए मैं बताऊं आपको, मैं जवाब दूं प्रत्युष। यहाँ पसमानदा मुसलमानों की बात हो जाए तब फिर दिक्कत हो जाती है, क्यों है? सुनिए मैं जवाब दूं इसका। सबसे पहली बात तो आपने जो महिलाओं की जो बात की हज में जाने की, सब एक बात समझ लीजिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में संघ परिवार का पढ़ाया गया रटा हुआ टोटा है। सुनिए मैं बताऊं क्यों। क्योंकि अगर आपको सऊदी अरेबिया में महिला के साथ जाके वहां हज करने की इजाजत है, तभी वहां पर कानूनन आपको इजाजत मिलती। अगर यहां से किसी को नहीं मिलता या दुनिया में किसी को नहीं मिलता तो वहां गारंटी नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो ये जो बात है इनकी हवा, संघ परिवार का जो एजेंडा है जो लोग चलाते रहते हैं, एक तो पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात रह गई बात इस्लाम के अंदर में मानने की और ना मानने की, तो उसके अलग अलग मसलक रहे हैं और उसके ऊपर सुनिए मेरी बात, किसी ने भी इसकी नाइतफाकी नहीं की। जो तलाक बिद्दत थी उसकी मुखालिफत कर रहे थे, लेकिन मसला जब ये आगे खड़ा रहा कि लोगों से जब रेफरेंडम लिया गया तो सरकार ने वो रेफरेंडम तो वैलिड नहीं किया। हालांकि वो बात अपनी जगह पर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि कोई भी ग्राउंड किसी को क्रिटिसाइज करने की जगह अपनी हो सकती है, लेकिन शरीयतन जो चीजें जो आलिम दीन ने, देखिए बीच में, देखिए नाजिया बीच में इंटरप्ट मत करिए, आप समझिए, आप दरअसल आपको समझ में नहीं आता कि कोई जिम्मेदार बोल रहा है तो कम से कम उसको सुना करें। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इतनी वाहियात बातें लिखी थी कि नहीं, तलाक को बैन नहीं किया जाएगा। जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग थे, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं वो मैटर देख रही थी, वन ऑफ द काउंसिल थी मैं, इसलिए जो आपके बैठ करके यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं ना, इस झूठ को बंद कीजिए। पूरी फाइल है मेरे पास, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ खत्म हो जाता है, क्यों मुंह बंद हो जाता है? बंगाल में वो देश ने देखा है कि किसने 3 तलाक का विरोध किया था, किसने 3 तलाक उस कानून का विरोध किया था, पूरे देश ने देखा था। अभी इन्होंने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उन्होंने महरम वाली बात पर कही कि हज को लेकर के ये जो खबरें फैलाई जा रही है गलत है, भ्रामक है। नाजिया, भ्रामक खबरें हैं, बकुवास खबरें हैं ये। कुरान ने सूरह अन-निसा में साफ लफ्जों में जेंडर इक्वालिटी की बात कही है। कुरान ने कहीं पर भी जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं की है कि मर्द ऊपर है औरत नीचे है, ये बात बिल्कुल नहीं कही गई है। कुरान में जब इकरा बोला गया और प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि तालीम हासिल करनी है तो चीन तक पहुंचो, एक एग्जाम्पल दिया था, उसमें भी ये नहीं कहा गया कि औरत नहीं कर सकती मर्द कर सकते हैं। ये इनके शरिया ने, इनका जो ये सब बना हुआ है ना हथकंडा, कमाई का जरिया, इन लोगों ने ये सब बनाया है। और आज जितने भी लोग जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो मॉडर्न हो रहे हैं, जो चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं, जो चीजों को ठीक कर रहे हैं, एज पर द कुरान चल रहे हैं, उससे इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कहना चाह रही हूँ कि सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस ने भी लाउड स्पीकर, अजान लाउड स्पीकर पर देश के सामने 5 किताबें बता रही हो, तुम्हें शर्म भी नहीं है, झूठ भी बोल रही हो देश के सामने, और तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि तौरात और इंजील में बाइबल कौन सी किताब है? बताओ जरा देश को। 5 किताबें आई हैं, 5 किताबें कैसे आई हैं दुनिया में? ये आपने झूठ बोला अभी इस चैनल पे कि 5 किताबें आई हैं, आपको ये जानकारी नहीं कि तौरात इंजील में से एक बाइबल है, आप झूठ बोल रही हैं। 5 किताबें आई हैं, 4 किताबें आई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान और सहीफा है। आप झूठ बोल रही हो। तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल, कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील, अरे इंजील और खुद का बाइबल, तो तौरात में से एक बाइबल है, आपको ये जानकारी नहीं है। जबरदस्ती बैठ रही हो, बकवास कर रही हो, दीन जानती हो नहीं, दीन के बारे में, और चलिए दीन पे बात करने, एबीसीडी नहीं मालूम। आप बता दो नमाज में 5 वक्त नमाज में कितने फराइज है, बताओ देश को। अगर जानकारी है तुम्हें बताओ, 2 रकात नमाज में कितने फर्ज है?
आप बता रहे 5 किताब, अगर 5 किताब होंगी तो हम जिंदगी में डिबेट में नहीं आएंगे। ये ले आप डिबेट में आप 5 किताब आई होंगी तो हम जिंदगी भर नहीं आएंगे। आपको जानकारी नहीं और मुंह चलाना, चला दिया। अगर 5 किताबें होंगी हम डिबेट में नहीं आएंगे कभी भी, लेकिन अगर नहीं हो 5 किताब तो झागना मत डिबेट में, झूठ बोलने के बैठ के देश के सामने। ठीक है, नाजिम खान, अहमदिया मुसलमानों पर चर्चा हो रही है। एक सेकंड। दानिश कुरैशी, बोलिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नाजिया जो है, थोड़ा सा अगर उनको नहीं समझ में आता तो इश्यू बहुत सेंसिटिव है प्रत्युष, और आपकी जिम्मेदारी है आप मुझे मत समझाइए, मैंने कुरान में नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं बहुत सेंसिटिव है और समाज इनको देखता है। अगर ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता तो ये प्रॉब्लम है। तो कुरान ने कहा है जेंडर इक्वालिटी कहा है, कहाँ पर कहा है? कुरान ने कहा कि औरत पीछे है और मर्द ऊपर है। बताइए नाजिया, एक सेकंड, दानिश कुरैशी को सुनिए। हाँ, बोलिए दानिश जी, बोलिए। नहीं, बस मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी बात हो वो संजीव जी के साथ हो। दरअसल नाजिया जो बात कह रही है ना, नाजिया देखिए, अभी जो हाजिक साहब से वो बहस कर रही थी कि वो 5 किताबें और तो अलग अलग बातें कर रही है, मुझे लगता है कि ये रॉन्ग मैसेज है। और ऐसा प्रत्युष कम से कम आपके चैनल से नहीं जाना। जो बात है तर्क के साथ बात रखें, हम उनका तर्क सुनेंगे। अगर वो अहमदियत में बिलीव करती हैं, अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रखिए आप अपना तर्क, अपने बात, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं सर, 5 किताबें, 7 किताबें, 700 किताबें। अरे भैया, हम किताबों के फिर एक सेकंड नहीं, मैं आपकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूं प्रत्युष, मैं आपकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, आपकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात कह रहा हूं, जो बहन नाजिया जो है ना, वो समझने को तैयार नहीं है। ये किसी का ज्ञान ले जाएंगे नाजिया जी, इन्हें पता नहीं है कि 4 आसमानी किताबें हैं। एक बात पूरी तरीके से याद है, पूरा पता चल जाएगा। अरे एक सेकंड आजिक भाई, नाजिम जी, एक सेकंड, हम क्यों उलझे? हम 5, 7, 8 इसमें क्यों उलझे? मैं नाजिम खान, आपसे भी मैंने सवाल किया था, अहमदिया मुसलमानों पर चर्चा कर रहे हैं। देश के जब पसमानदा मुसलमानों की बात होती है तो कई मुस्लिम संगठन नेता कहते हैं कि साहब ये तो मुसलमानों को बांटने वाली सियासत हो रही है, और यहां पर जब अहमदिया को काफिर कहा जा रहा है तो कोई कुछ नहीं कह रहा कि ये क्या चल रहा है उनके साथ। देखिए पार्शियलिटी इन लोगों का, आप बताइए ना, बताइए। देखिए, बार-बार मैं एक बात कह रहा हूं कि अहमदिया जब अल्लाह के नबी को नहीं मानते तो मुसलमान नहीं है, और जाहिर सी बात है जो वो मुसलमान नहीं है। बात जब ये आती है कि अगर उनके कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है, तुम क्यों इतना ठेकेदार बन रहे हो बहुत बड़े? तो तुम ठेकेदार नहीं बनोगे बहुत बड़े, झूठ बोल के बार-बार मालूम है, झूठ बोले जा रही है देश के अंदर। आप दीन इस्लाम की तौहीन कर रही है बार-बार कह के ऐसे अल्फाजों को। आपको ये नहीं पता कि 4 आसमानी किताबें आप 5वीं लेकर आ जाते हैं, नया ज्ञान लेकर आ जाते हैं। पहले अच्छी तरीके से आप इल्म हासिल कर लीजिए, पहले, तब जाके जानकारी हो जाएगी, तब सामने रखना बात। आप झूठ बोलती है। आप ये बताइए, अगर आप तो मान लीजिए, मगर अगर आप आप तो दोनों बातों में आप अहमदिया भी कर रहे हैं और इस्लाम भी कर रही है। ये क्या है नाजिया जी? इस्लाम के मानने वाले आप दीन इस्लाम की बात करिए। आप जब दीन हाजी हज कहां से आ गया भैया? तुम हज कहां से आ गया? कहां से पैदा हो गया? आपका 5वां दिन, जिस तरीके की बात आप करिए, 4 आसमानी किताबें, 4 हाजी पैदा हो गए, बहुत बड़ा हाजी। गलत शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। आप मेरी बहन है, गलत शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। आपकी रेस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आप इस तरीके का शब्द क्यों इस्तेमाल करेंगे? वज़ाहत कासमी, देखिए ये डिबेट तो मुझे लगता है कि 10-12 मिनट इसी पे निकल गई, 4 या 5। मैं कह रहा हूं कि भैया 4, 40 हजार ये सारी किताबें पढ़ लीजिए। अगर आपने इंसानियत की किताब नहीं पढ़ी ना तो सब किताबें बेकार। ये सारी किताबें बेकार अगर आपने इंसानियत की किताब नहीं पढ़ी तो कोई मतलब ही नहीं। देखिए, उस बहस का, उस डिबेट का कोई मतलब नहीं। देखिए, मैंने प्रत्युष, हाँ देखिए प्रत्युष, मैंने पूरी डिबेट में इस बात पर जोर दिया है कि हम लोगों को अपना जो मैसेज है वो ठीक से देना चाहिए। मैं इसका भुगत भोगी हूं। मैं 30 सेकंड में आपको बता देता हूं कि जब ट्रिपल तलाक का मसला आया तो अहले हदीस और शिया समाज जो है वो पहले ही से ट्रिपल तलाक 1 सिटिंग के खिलाफ था।
मैंने अभी कुरान और हदीस को छाना तो मैंने भी उसकी फिर ये मुखालफत की कि भाई ट्रिपल तलाक पर जो सरकार का फैसला आ रहा है वो अच्छा है। तो मेरे खिलाफ एक ट्रेंड चलाया गया। मैं कुफर की बात कर रहा हूं, फतवे की बात कर रहा हूं। मेरे खिलाफ एक ट्रेंड चलाया गया और उसमें ये फतवा निकाला गया कि ये वाजिबुल कत्ल है, इसको मार दो, इसको खत्म कर दो, इसको ऐसा कर दो। और मेरे ऊपर इतने हालात तंग हो गए कि मैं सालों तक अपने घर में बिल्कुल परेशान हाल रहने लगा कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अगरचे मैं सोशल मीडिया पर उसकी सफाई भी देता रहा, बहुत सारे काम करता रहा, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी कैसे मफलूज हो जाती है इन फतवों से, वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता प्रत्युष। इसलिए मैं कहता हूं कि आप उनको मानो कुछ ना मानो, लेकिन ये फतवा जो तुम खेल रहे हो, जो ये फतवा खेल रहे हो, ये मत करो। इससे मुल्क का माहौल खराब होता है, इससे शिया सुन्नी का माहौल खराब हुआ, इससे देवबंदी बरेलवी का माहौल खराब हुआ। और आज भी मेरे जैसा आदमी आम तरीके से, प्रत्युष भाई, आज भी मैं शादियों में शिरकत नहीं कर सकता, बाजार में जाके नहीं घूम सकता, क्योंकि मुझे अपने हालात मालूम है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन्हीं फतवों की बदौलत हुआ है सब कुछ ये। इसलिए मैं कहता हूं कि ये फतवा ये मत खेलो, और जो मुसलमान है वो मुसलमान है, जो नहीं है उसके साथ इंसानियत के तरीके से हमदर्दी की जाए, यही इस्लाम का पैगाम है। हाजी खान, ये फतवा जो उन्होंने कहा कि फतवा खेलना बंद होना चाहिए। देखिए, जैसे कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं, फतवा देने का वक्फ बोर्ड को हक नहीं है। तो मैं भी कहूँ, फतवा हिंदुस्तान या दुनिया के जो आलिम कराम हैं उनका हक है कि वो किसको फतवा इस्लाम का खारिज मानेंगे, किसको नहीं। और मुस्तफ़ा फैसला हो चुका है पूरी दुनिया में 50-60 साल पहले कि उनको मुसलमान नहीं मानते, तो उस पर किसी और वक्फ बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में जो रहेगा वो संविधान के एतबार से रहेगा, लेकिन इस्लाम भी इस बार का अधिकार देता है कि अगर वो नहीं मान रहे, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानने, तो किसी मुसलमान को अधिकार नहीं है कि उनका कत्ल कर दे, उनकी संपत्ति को जला दे। ये अधिकार किसी को नहीं है। ये सारे इंसान मानवता के एतबार से हमारे अहमदिया भाई भी इस वक्त इस डिबेट को देख रहे होंगे। हाजी खान की तरफ से क्या पैगाम है उनको? मैं ये कहूंगा कि आप अपने एतबार से रहते हैं, रहिए, लेकिन अगर आप ईमान के साथ रहना चाहते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। ये कायनात का वजूद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये दुनिया बनी है। टीएमसी लगा के दे रहे हैं आप, टर्म्स एंड कंडीशन लगा के दे रहे हैं। टीएमसी मैं नहीं लगा रहा, वो शरीयत का काम है, मेरा नहीं है, मैं किसी को नहीं कर सकता। वो उनका हक है कि वो अगर कोई। प्रत्युष जी, देखिए, अहमदिया को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान उनको इजाजत देता है। ये मुल्क सभी का है, इसलिए हर समाज का, और इसमें सद्भाव, प्रेम भाव हमेशा बना रहता है। लेकिन बार बार एक ही बात आती है कि आप आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं तो इस्लाम में है, अगर आप नहीं मानते तो आप मुस्लिम नहीं है। तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड का फैसला सही है या गलत है, इन्होंने तो कह दिया। देखिए, सुनिए, ये प्रत्युष जी, वक्फ बोर्ड का जो फैसला है, जब एक बात आती है कि ये फतवा जो आता है ये हमारे मुफ्ती लोग देते, आलिम लोग देते, इसमें वक्फ बोर्ड को कोई हक नहीं है देने का। लेकिन जब उन्होंने कहा है, क्यों दे रहे हैं? हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, क्यों दे रहे? अरे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, नहीं, हाईकोर्ट ने पूरी दुनिया में फतवे के आधार पर 2012 में वक्फ बोर्ड के फैसले पर रोक लगा दी थी, उसके बाद फिर दे दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप खुलकर कुछ बोल नहीं रहे। इन्होंने तो स्टैंड क्लियर किया, वक्फ बोर्ड को देने का कोई अधिकार नहीं है। आप बोल नहीं पा रहे। मैं भी कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड को देने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो फिर जो भाईचारा बना हुआ उसको बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए, ये कहिए ना। देखिए, ये सद्भावना का देश है, सब प्रेम भाव से मिलजुल कर रहे हैं। कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि वो असुरक्षित है। भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी रहेगा हमेशा। और अगर कोई ऐसी सोच रख रहा है कि इसको हम पाकिस्तान के पैटर्न पर ले आए और मुसलमानों के बीच में मुसलमानों को लड़ाए, तो ये कभी हो नहीं पाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए।